सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है आंधी को शांत करना। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं आज का वचन के प्रार्थना करते हैं। आज का वचन अच्छे से निकले साथ हम मत करना, कुछ भी कक्षण की कक्षण प्रार्थना करते हैं। हम लोगों को भी चर्च के निकले साथ में मत करना, कुछ कक्षण प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन से को जो उनसे वचन बात से बातचीत करने के लिए साथ में प्रार्थना से लिया इसलिए बात करते हैं। सर आदर में आपको देते प्रवेश मसीह मांगते हैं हम। तो आज का हमारा विषय यही है, जो आंधी को शांत करना। तो आइए हम इस विषय के लिए एक वचन निकाल लेते हैं। मरकुस 4:35 में। अगर बाहर कोई आपको आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी। अभी हम वचन में जाएंगे। मरकुस 4:35 में जो लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था और वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती हैं। आमीन। तो इस वचन में हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह लोगों में प्रचार कर रहे थे और लोगों को वचन सुना रहे थे, तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि चलो हम कहीं पे हम झील के पार चले। तो जब वो हम पार चले तो वो लोग जब जाने लगे तो यीशु मसीह को भी ले गए सब, और उनके साथ नाव पर वो जाते थे। पहले नाव में जाते थे लोग, पहले गाड़ी सब नहीं होता तो लोग नाव पर जाते थे। तो नाव में जब जा रहे थे तो जब वो नाव थी तो उस नावों के साथ और भी नावें थी। तो जब जब नाव चल रही थी तो यीशु मसीह क्या थे, सो गए थे। जो गद्दी के पीछे एक सीट जैसा रहता है, उस पर यीशु मसीह सो गए थे। तो बहुत तेज आंधी आने लगी तो वो लोग शिष्य डर गए और यीशु मसीह को जो जगाने लगे कि हे प्रभु, तुझे कोई चिंता नहीं है? तुझे कोई चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? आपको कोई चिंता नहीं है? तो हमको ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना सामर्थ्य दिया है। तो हम दूसरे पे क्यों चिंता कर? हम प्रभु को क्यों कहें कि प्रभु हम डूब रहे हैं क्या, या हम इस परेशानी में फंसे हैं, हमको आपको कोई चिंता नहीं है हमारे लिए? ऐसे हमको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत महान है। हमको प्रभु ने सब सामर्थ्य दिया है। तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। उस आंधी को हम खुद डांट सकते कि यीशु के नाम से यहाँ से चला जा, आंधी हट जाएगी। तो ऐसे ही मैं एक आपको घटना बताता हूँ कि एक दिन हम लोग ऐसे ही सोए हुए थे। तो मेरे पापा थे। तो उन्होंने जैसे बारिश नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, बहुत महीने हो गए थे। तो पापा ने कहा कि अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से बारिश होगा आज। तो वो पूरा दिन और बहुत देर तक वहाँ पे बारिश होता रहा। जब कहा कि बारिश रुक जा अभी, तभी वहाँ पे बारिश रुका। तो ऐसे ही प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया है। हमको भी अपने अधिकार का जो इस्तेमाल करना है। हम मत्ती में देखेंगे, लूका में देखेंगे, मरकुस में देखेंगे, सब में परमेश्वर ने क्या किया, अपने चेलों को सामर्थ दिया। परमेश्वर ने हमको बिच्छुओं को और सांपों को रौंदने का अधिकार दिया है। बिच्छू और सांप, असली बिच्छू और सांप नहीं। बिच्छू और सांप कौन है? शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं। उनको परमेश्वर ने हमको रौंदने का अधिकार दिया है। तो उस अधिकार को हमको इस्तेमाल करना है। और हमारा प्रभु बहुत महान है। तो और हमको अपने प्रभु पर विश्वास रखना है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। तो कोई भी आंधी, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमको किसी इंसान से नहीं डरना है जो हमारा सिर्फ शरीर को ही हानि कर सकता है। हमको परमेश्वर से डरना है जो हमारा आत्मा को नरक और स्वर्ग में रखने का और मारने का और जिलाने का अधिकार रखता है। उससे हमको भय रखना, उससे हमको डरना है। हमको इंसान से नहीं डरना है जो सिर्फ हमारे शरीर को ही कुछ करेंगे। ये इस विषय में मैंने एक और भी वचन दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो
ऐसे ही हमको उस किसी और पे जाके किसी और पे मतलब दिक्कत जैसे हमको अपने किसी और से जैसे डर जैसे हमारा कोई हमको कह रहा है कि तुम मसीह को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो उससे हमको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि अंत के दिनों में ये होने वाला है। और बहुत से पास्टर्स लोगों को देखे तो बहुत से लोग पास्टर्स लोग घात किए हुए हैं। तो हम वापस में यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है आंधी को शांत करना, तो प्रभु ने हमको जो आंधी को जो शांत किया, आंधी को डांटा और तूफान को डांटा और सब थम गया और बड़ा चैन हो गया। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।